बाउंसिंग स्टोरीज़ के सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर को प्यार भरी नमस्कार। आशा करते हैं आपको बाउंसिंग स्टोरीज़ पर अपलोड होने वाली सभी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। बेताल पचीसी सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम आपके साथ 7वीं कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किसका पुण्य बड़ा। इस कहानी के अंत में हम आपके साथ छठी कहानी का जवाब जो विक्रम ने बेताल को दिया है वो भी शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस कहानी के अंत में भी बेताल विक्रम से प्रश्न पूछता है जिसका जवाब हम आपको अगले एपिसोड में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी किसका पुण्य बड़ा। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणधिप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट नहीं हो पाई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहाँ उसके नौकर चाकर बिछड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? राजकुमार ने उत्तर दिया, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीज़ें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारत नहीं जाती, कभी न कभी फल मिल ही जाता है। यह सुनकर राजा के मन में उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह मंदिर से बाहर निकला तो क्या देखता है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे सो करूँगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर में आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहेंगे वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं हो सकता, मैं तो आपको चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं। तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ। अब बारी है छठी कहानी का जवाब सुनने की। तो जैसे आप जानते हैं, छठी कहानी में स्त्री ने घबराहट में एक दूसरे का सर एक दूसरे के धड़ पर लगा दिया था और बेताल ने पूछा था, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी होगी।
तो राजा ने जवाब दिया, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेर, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा है वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पर पेड़ पर जा लटका और राजा को फिर उसे उतार कर लाना पड़ा। और यहाँ से अगली कहानी का सिलसिला फिर से शुरू होता है। 7वीं कहानी जो आज हमने आपके साथ शेयर की है, और उसका जवाब अगर आपको पता है तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अंत में कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले एक और नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद।